आज का साईं बाबा का संदेश अध्याय 4 भाग 2। ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। इस भाग में दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आते हैं। योगियों का जीवन उद्देश्य, शिरडी का पवित्र महत्व। आइए श्रद्धा से इस सुंदर प्रसंग को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में ये कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। दोस्तों, यही परमात्मा का उद्देश्य है और उसी परमात्मा के प्रतिनिधि रूप में साधु, संत और महायोगी भी जन्म लेते हैं। जब समाज अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, जब लोग धर्म से दूर हो जाते हैं, जब संध्या वंदन, तपस्या और सदाचार छूट जाता है, स्त्री और धन संतान को ही जीवन का लक्ष्य माना जाता है, तब महायोगी प्रकट होते हैं और धर्म को पुनर्जीवित करते हैं। समय समय पर अनेक संतों ने जन्म लेकर लोगों को सही मार्ग दिखाया है। निवृत्ति, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसीबाई और कई अन्य महापुरुष। इस परंपरा में अंत में शिरडी में साईं बाबा प्रकट हुए। वे भी उसी दिव्य उद्देश्य से आए, धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए। अब इस भाग में शिरडी की महिमा बताई गई है। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के पावन तट के पास अनेक महायोगियों ने जन्म लिया है। कोपरगांव तालुक में स्थिर शिरडी एक साधारण गांव था, लेकिन जब बाबा वहां प्रकट हुए तो वही स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। कोपरगांव से गोदावरी पर किनारे के बाद शिरडी आता है। नीम गांव से भी शिरडी दिखाई देता है। जैसे कृष्णा नदी के किनारे गाणगापुर, ड्रुसीवाड़ी और औदुंबर पवित्र माना जाते हैं, वैसे ही शिरडी भी एक दिव्य तीर्थ है। मंगलवाड़े में श्री दामोदर जी, सज्जनगढ़ में श्री समर्थ रामदास, नरसू बाजीवाड़ी में श्री नरसिंह सरस्वती जैसे ही ये संतों का जन्म हुआ, वे स्थल पवित्र हुए, वैसे ही शिरडी साईं बाबा से पवित्र हुआ। तीर्थ केवल नदी या भूमि से नहीं बनता, संत के उपस्थिति से बनता है। अध्याय 4 भाग 2 हमें ये बताता है, जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब परमात्मा स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के रूप में प्रकट होते हैं। साईं बाबा भी उसी दिव्य उद्देश्य से शिरडी में आए और एक छोटा सा गांव पूरे विश्व का तीर्थ बन गया। तो दोस्तों, आज हमने जाना, योगियों का जन्म केवल उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होता है। और शिरडी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। अगले भाग में हम अध्याय 4 के आगे के सुंदर प्रसंगों को जानेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साईं बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम।